एलिमिनेशन। विलोपन विधि। दो समीकरणों को हल करने की विधि का नाम। नेक्स्ट क्या है? विलोपन विधि। इससे पहले अपन क्या सीख चुके हैं? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। अब सीखेंगे एलिमिनेशन। नाम से क्लियर है, एलिमिनेट करना है। किसी भी समीकरण में, किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं दो वेरिएबल वाले, इनटू वेरिएबल। दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं। उन दो वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल को अपन क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं, गायब करते हैं, विलोपित करते हैं। फिर क्या बचता है? एक वेरिएबल। और एक वेरिएबल, एक चर के लिए अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रोसीजर रहेगा इसका, क्या स्टेप्स रहेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मैं बुक कर ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एलिमिनेशन से हम सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। यही है क्या? ये चेंज हो गया? नजरें तुम्हारी ऐसे बताती है कि चेंज हो गया, शायद सर ने कुछ अलग लिख दिया हो। ये दो इक्वेशन है। मेरी बातों को गौर करना, क्योंकि सीखने के लिए क्या करना होता है? सर की बातों को सुनना होता है अच्छे से। ये बेस्ट मेथड है सीखने का, जल्दी सीखने का। पहली बात तो क्लियर है कि हमें इन दो समीकरणों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, गायब करना है, विलोपित करना है। ठीक है, मैं चाहे एक्स को करूं चाहे वाई को करूं। अब पहले आप ये डिसाइड करो कि आप किसको विलोपित करना चाहते हो, किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि नहीं नहीं सर ने एक्स को कराया है तो सर हम तो एक्स को ही करेंगे या फिर वाई को ही करेंगे। जिस पे आप जय माता दी करके टिक कर दोगे, हम उसी को कर देंगे। चलो एक्स को कर लेते हैं। ठीक है, सीखने के लिए कोई वो नहीं है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम एक्स को एलिमिनेट करने वाले हैं। जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे उसका कोफिशिएंट, उसका गुणांक सेम होना चाहिए। या तो ऑलरेडी सेम मिलेगा, मिल जाएगा, नहीं है तो सेम करेंगे जिसको आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब जैसा कि तुम लोगों ने बताया कि हम x को एलिमिनेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट, x का गुणांक 1 और यहाँ पर x का गुणांक बिल्कुल अलग अलग है। मतलब एक जगह तो x है, एक जगह है 2x, यही तो है। इन दोनों को आप सेम कैसे कर पाओगे? इन दोनों को आप सेम कैसे कर पाओगे कि यहाँ पे भी सेम आ जाए, यहाँ पे भी सेम आ जाए? थोड़ा सा विचार करो। यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 2x बन जाएगा? ये 2x, ये 2x, क्या दोनों सेम हो गए? मैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेता हूं, आप कॉन्सेप्ट को समझो। मैं तो नहीं कह रहा मत करो, मैं तो नहीं कह रही करो आप इसमें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम करने हैं। अब चाहे कैसे भी करें, चाहे मल्टीप्लाई लगा के करें चाहे डिवाइड लगा के करें, कॉन्सेप्ट ये है। मैं एक और देता हूँ, 3x 5x, मेरे को दोनों को सेम करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे कर सकता हूँ?
3x प्लस 2x मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 15x। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 15x। यस, इसका मतलब जो आप दोनों को सेव करते हो ना, वो उसका मल्टीपल निकल के आता है। गुडज, गुडज में भी एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा नहीं कि इससे बड़ा नहीं मिल सकता, खूब मिल सकते हैं, लेकिन सिंपल सिंपल नंबर यूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन छोटी रहे। 1 और 2 का, यहाँ 1 है ना, यहाँ 2 है ना, 1 और 2 का एलसीएम 2, 3 और 5 का एलसीएम 50, मतलब 15 बनेगा। करना क्या है मोटे मोटे तौर पे, नीचे वाले का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर देना है, ऊपर वाले का नीचे वाले से कर देना है। बोल यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ पर भी किया है, तुमको दिख नहीं रहा। 2 का किया, इससे 2x। अब x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, क्या है, तो 1 का मैं इससे करूंगा तो आएगा तो वो सेम ही। क्या बताओ, मैं एक एक चीज लिख के दिखाऊं, इतना तो समझदारी होनी चाहिए। समझ में आगे कैसे सेम करना है, कोई भी हो मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, 7x 10x। कैसे करेंगे, 10 का इसमें ठोको मल्टीप्लाई, 7 का इसमें ठोको मल्टीप्लाई। सिंपल है, तो कुछ इस प्रकार से होने वाला है ये। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कोफिशिएंट कैसे इक्वल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे को यदि x के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो मेरे को इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो x का इक्वल हो पाएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ x से मल्टीप्लाई हो जाए, y एज इट इज 5 एज इट रखा रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी इक्वेशन में वो मल्टीप्लाई होता है तो वो सभी से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर, या फिर आप उसको दिखा भी सकते हो कि आप किसको एलिमिनेट करने वाले हो, ताकि वो और समझ जाए क्लियरिटी से। मतलब एलिमिनेट x, x को गायब करने पर, हम x को गायब करने वाले हैं, ठीक है। तो x को गायब करने के लिए मेरे को इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई किस हिसाब से होगा, LHS में अलग होगा, RHS में अलग होगा, सिंपल सा लॉजिक है। LHS में अलग, RHS में अलग, क्या बन जाएगा ये, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यस और नो। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसी का ही फॉर्मेशन। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 था, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्यों, क्योंकि 2x प्लस का है, 2x माइनस का है। गायब कैसे होंगे, जब एक दूसरे का अपोजिट साइन होगा। यहाँ दोनों प्लस के हैं, किसी भी एक का माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 2x माइनस 2x 0 गायब हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के मेथड होते हैं, ये एक है रो मेथड, एक होता है कॉलम मेथड। मैं दोनों बता दूंगा आपको, ठीक है। नहीं, मैं इसके साथ लिखने वाला हूँ, भाई का लिखो मत लिखो नो प्रॉब्लम,
आपको याद रहे कि हाँ इन दोनों पे काम करने वाले हो, ठीक है, इसलिए लिखा है मैंने वो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को माइनस करने वाला हूँ मैं। इसका मतलब बन के क्या आएगा, इतना क्लियर है कि इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है, तो इक्वेशन नंबर 3 का RHS में से RHS माइनस होगा, LHS में से LHS माइनस होगा। 3 का LHS है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। ये इक्वेशन नंबर 3 का क्या है, LHS। इक्वेशन नंबर 2 का LHS क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 3y। बात करते हैं RHS। LHS में से LHS माइनस करना है, RHS में से RHS माइनस करना है। 2x प्लस 2y माइनस जाएगा अंदर तो साइन चेंज करेगा, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 माइनस 4 6, 2x प्लस का 2x माइनस का कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा 2y प्लस 3y इक्वल टू 6। 2y प्लस 3y क्या हो जाता है 5y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/5। ये आपका y का वैल्यू निकल के आता है, ठीक है। y का वैल्यू उठाओ किसी भी इक्वेशन में रख दो जो आपको पसंद हो, मैं तो 1 में रख देता हूँ, हाँ छोटी सी है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। x को सॉल्व करना है, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 प्लस का है माइनस x इक्वल टू 1 माना नीचे, एलसीएम लूंगा 1 5 का एलसीएम 5, 1 5 जा 5 5 जा 25, 5 बन जा 6, x का वैल्यू निकल के आता है 19/5। तो इस इक्वेशंस का जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है इनका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है 19/5 एंड 6/5। नोट करना स्टार्ट करो, लास्ट लाइन लिख देता हूं मैं। Therefore the solution of this pair of linear equation is x equal to 19/5 and y equal to 6/5। सिंपल है, नोट करो। x को विलोपित करने पर, खत्म मत करो भाई, बात तो वही आ गई खत्म करने वाली, भरतपुर के हो तुम।